जिले बडगाम में हम अभी मौजूद हैं और आज यहां पे वोट डाले जाएंगे और बडगाम के साथ साथ नगरोटा में वोट आज डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल तस्वीरें आप एक वोटिंग सेंटर से देख रहे हैं जहां पे आज सुबह से 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ठंड के बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर निकले। हालांकि अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ जो है वोटिंग सेंटर्स के बाहर यानी कि जो पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर होती है। लेकिन इक्का दुक्का करके लोग आते हैं और यहां पे अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कई सारी पार्टीज ने काफी ज्यादा कैंपेन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में की है। लेकिन अब आज बारी है कि किसके सर ताज सजेगा, ये आज जो है वोटर्स दिखाएंगे। और आज जो है इक्का दुक्का करके जो है लोग अभी घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इस ठंड के चलते जो है घरों से लोग जो है अभी जो है कम निकल रहे हैं। और जैसे ही धूप निकलेगी और धूप के साथ ही जो है लोग घरों से बाहर निकलना शुरू होंगे और यहाँ पे अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2024 में जो असेंबली चुनाव हुए थे और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने जो है जीत हासिल की थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस सीट को छोड़कर गांधरबल को अपनाया है और अब यहाँ पे एक बार फिर से पोल शुरू हो चुकी है यानी कि बाई पोल्स अब फिर से यहाँ पे वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। बडगाम के साथ साथ नगरोटा और नगरोटा के साथ साथ बिहार में भी जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। बडगाम में लोग जो है आप देख सकते हैं कि लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना जो कीमती वोट है वो यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे PS 133 BDO ऑफिस बडगाम में जो है ये वोट डाले जा रहे हैं और भी कहीं एक इलाके हैं जहां पे ये वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताएं लगभग 1,26,000 वोट्स बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है लगातार पिछले कई दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या बाकी बहुत सारे ऐसे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अब किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो वोटर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें नए वोटर्स हैं, नए वोटर्स के साथ साथ बुजुर्ग और बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान जो है वो लगातार अब वोटिंग जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां की ओर जा रहे हैं और अपना जो कीमती वोट है वो यहाँ पे कॉस्ट कर रहे हैं। पहले वोटर्स को चेक किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, बाज़ाब्ता तौर आधार कार्ड, वोटर स्लिप और उसके साथ साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको चेक किए जाते हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। टाइट सिक्योरिटी के बीच में ये वोटिंग की जा रही है और कल ही जो है DC बडगाम ने कहा कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, हर एक बूथ को जो है सैनिटाइज किया गया है और हर एक चीज ऑन टोज है, हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पे देखा जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप जिले बडगाम से देख रहे हैं जहाँ पे लोग जो है वो अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। लोग जो है बात भी लोगों से करेंगे जिनने वोट कास्ट किया और किन किन मुद्दों पे इस बार जो है वोट लोगों ने डाला, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो बेसिक जो नेसेसिटीज है जो इन लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेन में वादा किया गया कि आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को ये चीजें फराहम की जाएगी। क्या उन चीजों पे जो है लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोट डाल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने 2024 में देखा जब उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो है PDP ने भी बहुत अच्छे से और उसके साथ साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी, आम आदमी पार्टी या कहीं ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पहली बार यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो है किन के खाते में ज़्यादा वोट जाएंगे और काउंटिंग के दिन ये पता चलेगा कि
किसने ज्यादा मेहनत यहां पे की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में जो है टक्कर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप जो इलेक्शन जो स्टार्स है, जो कैंपेन इसमें कर रहे थे, वो लगातार जो है इसमें दावे कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि खवातीनों के साथ साथ बुजुर्ग और बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान जो है पोलिंग स्टेशंस की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे अपना जो वोट है, जो कीमती वोट है, वो यहाँ पे कास्ट किया जा रहा है और अपने जो उम्मीदवार है और अपने मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे इन्होंने वोट जो है वोट डालना है, वो मुद्दा लेकर और वो वोट लेकर जो है यहाँ पे आए हैं और अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अभी मॉर्निंग आवर्स में 7 बजे के आसपास पोलिंग बूथ सारे खुले हैं और लगभग 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। हालांकि मॉर्निंग आवर्स में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस ठंड के बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का करके लोग जो है पोलिंग स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं, बूथ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे अपना वोट जो है वो कास्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो या कई सारी जो पार्टीज हैं जिन्होंने वादा किया कि हम लोगों के साथ जो है विकास करेंगे, उनकी जो दाद बिदाद है या उनकी जो ग्रीवेंसेस है उसको हम जो है यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। कुछ लोग भी है, इनसे जरा बात भी करेंगे। आप आइएगा, बात करेंगे आपके साथ। ये आप देख सकते हैं जो जिले बडगाम में आज जो है 11 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं और इसमें तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। 7 बजे के आसपास यहाँ पे वोट जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पोलिंग स्टेशन जो है वो खोले गए हैं और इक्का दुक्का करके लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही धूप जो है निकलेगी और वोटर्स भी घर से जो है निकलना शुरू होंगे, जिस तरह से हमने माजी में देखा 2024 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंटेज देखी थी। लेकिन इस बार क्योंकि सुबह मॉर्निंग आवर्स में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है तो लोग जो है प्रेफर करते हैं कि जैसे ही धूप निकलेगी वो घरों से बाहर निकल रहे, लेकिन उसके ठंड के बावजूद भी लोग जो है इक्का दुक्का करके जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और बीडीओ ऑफिस बडगाम के साथ साथ कई सारे पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे मुनक्किद किए गए हैं और यहाँ पे अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर ज़िले बडगाम में देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है इक्का दुक्का करके घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। हालांकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस ठंड के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना जो कीमती वोट है वो यहाँ पे कास्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो इस किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हालांकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा हुई है इस कैंपेन में, लोगों के साथ वादे भी हुए हैं और वादों के साथ साथ कई सारी चीज़ें जो है जो लोगों के साथ किए गए। लेकिन सवाल ये है कि जो 2024 में जिसमें उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे जीत हासिल की थी और उसके साथ साथ जो है गांधरबल में भी उन्होंने जीत हासिल, 2 जगह पे उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बडगाम को छोड़ना पड़ा। लेकिन बडगाम में अब जो है आगा महमूद को जो है मैंडेट मिला है और उसके साथ साथ पीडीपी की जब हम बात करते हैं तो उनके पास मुंतजिर मेहदी है और उसके साथ साथ नज़ीर खान, जिब्रान डार, मुख्तार अहमद और उसके साथ साथ कई बड़े नाम जो है वो अब जो है मैदान में है और आज जो है वोट डाले जा रहे हैं और वोट के साथ साथ लोगों के काम होंगे या नहीं ये आगे आने वाला वक्त ही पता है। क्या फिलहाल ज़िले बडगाम में जो है इक्का दुक्का करके लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे अपना जो वोट है वो कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठंड के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है नगरोटा में जिस तरीके से भाजपा जो है दावे कर रही है कि हम यहाँ पे जीत हासिल करेंगे और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट वहाँ पे है, उन्होंने उनको मैंडेट दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वहाँ पे भाजपा जिस तरीके से दावा कर रही है कि हम यहाँ पे जीत हासिल कर, हालांकि भाजपा ने बडगाम में भी अपना कैंडिडेट दिया है और क्या यहाँ पे इस बार भाजपा खाता खोल पाएगी या माजी की तरफ जब हम देखते हैं तो भाजपा ने डीडीसी के बगैर
कोई भी खाता यहाँ पे नहीं खोला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से यहाँ पे कारकर्दगी दिखाई तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कुछ करेंगे ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीडीपी ने जिस तरीके से यहाँ पे कैंपेन की है, महबूबा मुफ्ती से लेकर जितने भी उनके एमएलएज हैं वो यहाँ पे आई है और लोगों के साथ वादे किए गए हैं और वादों के साथ साथ कई सारी चीजें लोगों को बताई गई है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लोगों को कहा गया कि हमें वोट दीजिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे, जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, घर घर गए, इलाकों में गए, 114 गांव यहाँ पे हैं, उन गांवों में गए हैं, वजीर आला खुद यहाँ पे आए हैं और इसके साथ साथ टॉप जो स्टार कैंपेनर उनके हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे माजी में हमने देखा कि जीत हासिल उन्होंने की है, क्या इस बार वो सब यहाँ पे कर पाएंगे या भाजपा और पीडीपी जिस तरीके से दावे कर रही है कि हम यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नगरोटा के साथ साथ बडगाम और बडगाम के साथ साथ जो है बिहार या इन इलाकों में जो है पोलिंग आज यहाँ बाईपोल्स हो रहे हैं क्योंकि 2024 में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल में इलेक्शन लड़ा था और दोनों सीट्स पर जीत हासिल की थी और बडगाम को छोड़ना पड़ा और गांदरबल में उन्होंने जो गांदरबल की जो सीट है वो उन्हें रखी थी और उसके बाद बडगाम में बाईपोल्स हुए। और जिस तरीके से नगरोटा की जब हम बात करते हैं वहां पे देविंदर रैना जिनकी मौत हुई थी और उनकी बेटी दिव्या रैना जो है अब मैदान में है और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जो है वो भी अब मैदान में है। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से नगरोटा की जब हम बात करते हैं तो भाजपा का काफी ज्यादा जो है जो पल्ला है वो भारी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जिस तरीके से माजी में जब हम देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा में जो है 17,000 वोट्स लिए थे, यानी कि सेकंड जो टॉपर है वो नगरोटा में रहे। लेकिन जब हम बडगाम की बात करते हैं तो बडगाम में जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा रही है। आपसे बात करें तो करो का था सब करेंगे क्या करेंगे, जो ग्राउंड लेवल पर हमेशा आया है ऐसे आगे भी आएगा। कमन चीजन पर थ्रो वोट मैं थ्रो वोट फी से भी लल्ला जो बनेगा तो वो बनेगा। कम चीज दरकार कम चीज गसन पन्न इलाकन मज एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अगर जिसको वो समझ आएगा वो एहदिना सिरातल मुस्तकीम अपनाएगा तो सीधे काम हो जाए, सीधा काम है। मैं इस पर नहीं आ चले लोग जो है ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं और फी सबीलिल्लाह जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने वोट डाला है और इलाकों के काम होते हैं, अपने इलाकों में बहुत सारे रोड की प्रॉब्लम्स होती है, बिजली की प्रॉब्लम होती है या जो वाटर की प्रॉब्लम पीने के पानी के हवाले से कई सारे लोग जो है वोट डाल रहे हैं और कई सारे लोगों के साथ कई सारे वादे किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उन वादों की भरपाई होगी, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बडगाम में जो है इक्का दुक्का करके लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ठंड के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे अपना जो कीमती वोट है वो यहाँ पे अपना वोट डाल रहे हैं और उसके बाद अपने जो उम्मीदवार है जिन्होंने इनके साथ वादे किए हैं उनको कामयाब करने के लिए यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल जब हम नगरोटा की बात करते हैं तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेकंड टॉपर थे वो 2024 में और उन्होंने 17,000 वोट्स वहाँ पे हासिल किए थे। लेकिन जिले बडगाम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है टॉप किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन सीट छोड़नी पड़ी और यहाँ पे बाईपोल्स करने पड़े। आज यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कई सारे वादे लोगों के साथ किए हैं इस कैंपेन में क्योंकि सियासी दंगल पिछले कई दिनों से यहाँ पे जारी था और इस सियासी दंगल में लोगों के साथ कई सारे वादे किए गए हैं और वादों के साथ साथ लोगों को कहा गया कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको जो है एड्रेस किया जाएगा और हर एक उम्मीदवार ने अपने अपने तरीके से लोगों को मनवाने की कोशिश की है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या लोग जो है एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करेंगे या
इस बार जो है ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, यानी कि पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, एआईपी हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत सारे मैदान में है। क्या इस बार जो है यहाँ पे रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भीड़ बढ़ती जा रही है इस पोलिंग स्टेशंस पे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है धूप भी निकलने लगी और लोग घरों से बाहर निकलने लगे और यहाँ पे अपना वोट, कीमती वोट जो है वो यहाँ पे कॉस्ट करने लगे हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं और उन वादों के मुताबिक लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना जो कीमती वोट है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। पहले जो वोटर्स है सीधे इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद जो है इनको वोट डालने का हक जो है वो दिया जा रहा है। नए वोटर्स, पुराने वोटर्स और कई सारे वोटर्स जो 2024 में नहीं थे लेकिन अब एक्सपायर हुए हैं, लेकिन नए वोटर्स काफ़ी ज़्यादा है। और क्या इस बार जो नए वोटर्स जो है क्या वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का तकदीर बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से माजी में हम जब बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार जिस तरीके से पीडीपी और भी कई सारे जमातों ने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन किया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जो है यहाँ पे जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, क्या वो मेहनत एक बार फिर से रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ज़िले बडगाम से ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे ये पोलिंग बूथ्स जो है वो खुले हैं और पोलिंग बूथ्स के साथ साथ जो है अब लगभग 5 बजे के आसपास ये वोट जो है डाले जाएंगे और इन वोटर्स, जो नए वोटर्स हो, पुराने वोटर्स हो, वो यहाँ पे आएंगे और अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। फिलहाल बडगाम से ग्राउंड जीरो से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अब कई सारे वोटर्स घरों से बाहर निकलेंगे, उनसे बात करेंगे क्या कुछ वोटर्स का कहना है, किन किन मुद्दों पे वोटर्स ने वोट डाले हैं, वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 1,24,000 वोटर्स ज़िले बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में है जो आज जो है अपना वोट डालेंगे और इस वोट के ज़रिए वो अपने नुमाइंदे को जो है असेंबली भेजेंगे और वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी होगी, क्योंकि 2024 से लेकर अभी तक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुई है, जिसके चलते लोग जो है लगातार ये कह रहे थे कि हमें अपना जो नुमाइंदा है वो होना चाहिए। फ़िलहाल अब कुछ दिनों के बाद ही यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको अपना नुमाइंदा मिलेगा और नुमाइंदगी के साथ साथ लोग जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर असेंबली में होगी और असेंबली के साथ साथ लोग अब जो है यहाँ के लोगों को अब कुछ दिन के बाद ही अपना रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली में बात इनकी करेगा और उसके साथ साथ लोग जो है अब जिस तरीके से वोट डाल रहे हैं तो कुछ दिन के बाद ही इनका एमएलए मिलेगा। जिस तरीके से लोग वोट डालकर जो बाहर निकल रहे हैं तो धीरे धीरे वोटर्स की जो संख्या है वो अब बढ़ती जाएगी। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जितने भी जो वोटर्स हैं क्या कुछ वो कहेंगे, किन किन मुद्दों पे उन्होंने वोट डाला है, वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।